हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एडिटर के बारे में और उसके पैसे किस किस ने लिए, वो 3 क्रिएटर के बारे में। जैसा कि उसने आके खुद बोला हुआ है कि हाँ 3 क्रिएटर हैं। तो लोग बोल रहे हैं पहले तो जैसे कि वो अब उसके पैसे 60,000 रुपये थे, लोग देना नहीं चाह रहे थे। 3 मतलब कि एक आदमी ने लिया था। और जैसे कि हमें पता है कि वो बड़ा आदमी है, जैसे कि क्रिएटर है सारे मिले हुए होते हैं। अगर एक कोई गलती करता है तो सारे क्रिएटर जो होते हैं भाई, जो दोस्ती होती है ना इन क्रिएटर में ही देखने को मिलती है। जो असली दोस्ती ये सब निभा रहे हैं, क्योंकि भाई चोर चोर मौसेरे भाई वही हाल है इन क्रिएटर का। तो यही बात हो जाती है कि गलती, अब वो गलती तो सामने वाले को दिख रहा है कि हाँ गलती है, लेकिन इतनी गलती ये सब मिल के कर रहे हैं, तो फिर ये सामने वाले को क्यों समझाएंगे कि हाँ तुम्हारी गलती है, तुम उसके पैसे दे दो। तो वो सामने वाले को नहीं समझाएंगे। वो क्या कर रहे थे, जिसके पैसे गए थे उसी के ऊपर दबाव बना रहे थे। क्योंकि गलती अगर वो बोल देंगे कि तुम उसके पैसे दो, तो उनका भी काला चिट्ठा वो खोल देगा कि तुम मुझे पैसे देने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारी भी ये गलतियाँ हैं। इसीलिए ये क्रिएटर जो हैं, ब्लॉगर हैं, ये एक दूसरे की गलती नहीं देते हैं, चाहे कुछ कितनी भी बड़ी बात हो जाए, लेकिन हाँ एक दूसरे की गलती नहीं देंगे। तो जैसा आज वो एडिटर है, उसका ब्लॉग आया है और वो सबको धन्यवाद बोल रहा है, सारे रिएक्शन चैनल वालों को धन्यवाद बोल रहा है जिन्होंने उसके लिए वीडियो बनाई। और हाँ ये सच है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले, जैसे मैंने तो वीडियो नहीं बनाया खैर, लेकिन बाकी रिएक्शन चैनल वालों ने उसका पूरा समर्थन किया कि हाँ उसके पैसे दे दिए जाएँ, उसकी बातों को सुना गया, उसकी बातों को समझा गया। क्योंकि जो लप्पू भैया हैं, जो देवरानी जेठानी वाली, जो देवरानी और उनके हस्बैंड हैं, और जो अभी टोना मोना आए थे, ये लोग अपनी बातों को रखने में निपुण हैं। ये अगर कोई अपनी बातों को ज़्यादा रखने में निपुण है, अगर बातों को ज़्यादा अच्छी तरह से घुमा फिरा के कर ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत समझदार है या बहुत पढ़ा लिखा है। एक हो जाता है कि किसी किसी को बात रखने का तरीका होता है, किसी को बात रखने का तरीका नहीं होता है। तो जो हमारे ये ब्लॉगर लोग हैं, इनको कैमरा फ्रेंडली हो चुके हैं, ये कैमरा पे अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। तो इसी तरह ये समझदार, मतलब ये लोगों को नज़र में ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम बहुत समझदार हैं। और जो एडिटर है उसके पास दिमाग तो इन लोगों से शायद ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो एडिट करता है वीडियो, और वो अपनी जॉब अच्छे तरह से कर रहा था। तो लेकिन ये बात है कि वो अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पा रहा था। वो अपनी बातों को, जैसे कि उसने आज खुद बोला है कि मैं अपनी बातों को नहीं रख पा रहा था, इसीलिए मैं अपना पेज पे लिख के लाया हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए कुछ बोलने में। तो वो अपनी बातों को अच्छे से रख रहा था, और उसने बोल रहा था कि आप लोगों ने मैंने पहले बोला था कि हाँ 3 क्रिएटर हैं और ये तीनों मिले हुए हैं। मेरे पैसे, जैसे कि क्रिएटर ये पैसे तो एक नहीं लिए थे, लेकिन जो उसको गलतियाँ दे रहे थे ना उसकी, कि तू गलत है तू गलत है, 3 लोग मिलके गलत उसको ठहरा रहे थे, जिसमें से सब पता है क्योंकि लोग। तो उसने ये भी बोला है कि हाँ 3 कौन कौन थे। मैंने बोला था कि 1 मिलियन चैनल है, तो आप लोगों ने समझ लिया, और वो कल लाइव में आके खुद क्लियर किया है उन्होंने। बाकी हर बातों को उसने बोला कि हाँ आप लोग सब समझ गए थे, तीनों क्रिएटर को आपने सही समझा है। तो तीनों में लोगों ने शक किया था, एक तो देवरानी जेठानी वाली में से देवरानी को, एक तो लप्पू को, और तीसरा टोना मोना, जिसने आके खुद कबूल कर लिया कि हाँ 60,000 रुपये मेरे थे। अब बात आती है कि लप्पू भैया लाइव आए हुए थे इस एडिटर को, मतलब एडिटर वाली बात को क्लियर करने के लिए, लेकिन लप्पू भैया अपनी बातों को अच्छी तरह से रख लेते हैं, अपनी मतलब कि बातों को घुमा फिरा के रखने के कला में निपुण हैं। तो ये इन बातों को, जैसे कि जो एडिटर है उसकी बातों को उसने जो बोला उसको भी सही ठहरा दिया, और अपने आप को गलत भी नहीं होने दिया। बाकी सब जो तीनों क्रिएटर हैं, जो तीनों लोग हैं ब्लॉगर हैं 1 मिलियन वाले, तो ये तीनों एक काम किए हैं कि इन्होंने क्या किया है कि आके उसको भी सही बता दे कि हाँ उसके पैसे थे, हमने दे दिए उसके पैसे, लेकिन हाँ खुद को गलत नहीं बताया। इतना बड़ा कांड करने के बाद, किसी के पैसे, किसी गरीब के पैसे खाने के बाद, और उसको ना देने के इरादे के बाद भी लोग आके अपनी बातों को सही ठहरा के चले जा रहे हैं। कि जैसे कि कितनी छोटी सी बात हो, लेकिन सोचो वो आदमी कितना परेशान रहा होगा, कितना परेशानी होने के बाद उसने ब्लॉग को, अपना एक ब्लॉग बना के डाला कि हाँ मेरे साथ 60,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। तब रिएक्शन चैनल वालों ने आवाज़ उठाया, और मतलब इतनी बातें बढ़ गई कि हाँ पैसे अपने आप ही लोगों, जिसने लिया था उसने अपने आप ही दे दिया। लेकिन बात ये हो जाती है कि अभी भी जितने ये ब्लॉगर हैं, जिनका उसने नाम लिया हुआ है, कि तीनों अभी भी आके अपने आप को सही ठहरा रहे हैं। इनको शर्म नहीं है थोड़ा सा भी कि हाँ हमसे गलती हुई है। लप्पू भी आके खुद वो, मतलब कि एक बार भी अपनी गलती नहीं मान रहा। मैं ये हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ, मैं सबकी फ़ीस भर रहा हूँ, इतने लोगों की फ़ीस मैं भरता हूँ, मैं 60,000 रुपये किसी के क्यों लूँगा। भाई तुमने नहीं लिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने लिया और तुमने उसका हेल्प किया, तो तुम कितने अच्छे इंसान हो। मान लो तुम्हारा दोस्त नहीं दे रहा था, तुम इतने ही अच्छे होते तो तुम पहले तो उसके पैसे दिलवाते। अगर वो नहीं देता, अगर तुम्हारी
दोस्ती बहुत ज़्यादा मित्रता है भाई कि हाँ तुम बहुत बड़ा मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसकी बदनामी नहीं होने दूँगा। तो तुम खुद 60,000 रुपये दे देते, तुम खुद 60,000 दे देते, लेकिन नहीं, तुम भी नहीं दोगे, तुम नहीं दोगे। और वो जो लड़का है, उसके जो एडिटर है, उसके पिता की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो ज़्यादा पैसों के लिए परेशान था। और सबसे बड़ी बात होती है अपनी मेहनत की कमाई, जो अपना घर छोड़ के जाके किसी के यहाँ नौकरी करता है। तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम लोग कैसे ट्रीट करते होगे जब तुम्हारी फैमिली से नहीं बनती, तो तुम अगर किसी को जॉब पे रखे हो उसके साथ कि तुम कितना अच्छा व्यवहार करते होगे, सबको पता है, सबको पता है। इसमें बताने की कोई वो नहीं है कि तुम क्या करते हो, तुम किस तरह ट्रीट करते हो। कितना, जैसे लप्पी को हमने देखा है कि 8-9 लोग उसके वहाँ काम करते हैं, लेकिन वो खाना कितना बनाती है और कितना देती है, हमने सबने देखा हुआ है। तो कैसे, हाँ उनको जॉब की नीड है, तो वो अपना नहीं छोड़ेंगे, वो अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे। और तुम लोगों का क्या है, तुम लोग नाच के गा के अपना पैसा कमा रहे हो और गरीबों के साथ इस तरह अन्याय कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात मुझे तुम लोगों की ये लग रही है कि भाई अपनी बातों को तुम लोग घुमा फिरा लेते हो, उसको भी बुरा नहीं बनने दिया और खुद अच्छे भी बन गए। ऐसी बातें कैसी हो सकती हैं। लेकिन लप्पू भैया और ये जो देवरानी जेठानी वाली देवरानी और जो टोना मोना जिन्होंने पैसा लिया था, भाई तुम लोगों को मानना पड़ेगा, तुम लोग तेज़ हो भाई पूरा एकदम। और अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि अगर वो आके खुद बोला है उसने, एडिटर ने, कि अगर अभी भी ये बातें ख़त्म होती है तो मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। और उसको पता है मतलब कि इन लोगों का कुछ तो है, कुछ तो इन्होंने करा है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है इनका। कुछ वीडियो क्या बनवाते हैं, कुछ कैसी वीडियो बनवाते हैं कि वो बोल रहा है कि अगर मैं डालूँ तो एक एक करके मैं 1 साल कंटेंट छाप सकता हूँ। और पता है अगर इन लोगों की पोल खोलेगी, अगर किसी वीडियो में खुल रही तो लोग कितना, मतलब कि सारे रिएक्शन वाले, सारे जो इनको देखते हैं, हर कोई जाके देखेगा। तो मैं तो ये चाहूँगी, सच में मैं चाहूँगी कि हाँ ये अब मुझे पता है कंट्रोवर्सी ख़त्म कर देंगे, ब्लॉगर कंट्रोवर्सी ख़त्म करेंगे, इसलिए ख़त्म करेंगे कहीं इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं इनका जो भी बातें हैं वो ना खुल जाए। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि कुछ बातें हो जाए और ये कंट्रोवर्सी फिर से आए, और जितना भी इनका प्रूफ है, जो भी उस एडिटर के पास जो भी इनका राज है, वो सब एक एक करके बाहर आए, ताकि दुनिया को इनकी हकीकत पता चले कि ये कैसे। धीरे धीरे तो इनकी हकीकत सामने आ ही रही है, धीरे धीरे इनकी हकीकत सामने आ रही है। लेकिन मैं चाहूँगी कि जो बहुत अंदर तक बातें दबी हुई हैं, जो किसी को नहीं पता, जो खास लोगों को पता है, वो भी बातें बाहर आए। लेकिन हाँ, ये ब्लॉगर बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि बाहर आएगी तो इनकी पूरी जो पोल पट्टी है वो खुल जाएगी। लेकिन ठीक है, उसके पैसे मिल गए, बहुत अच्छी बात है कि उसके पैसे मिल गए। लेकिन लप्पू भैया और इनका सर्कल कितना अच्छा है, यहाँ से हमको देखने को मिलता है कि जो ये ब्लॉग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और क्या अच्छी बातें करते हैं जो दिखता ही है, लेकिन हाँ अपने मुँह में मिट्ठू बनते हैं, वो कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है।